पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन में वो सामर्थ है जिससे ये पूरा पृथ्वी रचा है पिता, और वही सामर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया पिता, और वही सामर्थ जो है वो हमारे अंदर है, हमारे शब्दों में है। जब आपका वचन हम बात करते हैं, बोलते हैं, बांटते हैं पिता, आपका वचन हम बोते हैं पिता, और स्वर्ग धरती पर आ जाता है पिता। हम बोने वाले हैं पिता, हम बोलने वाले हैं, बांटने वाले आपके वचन को पिता, ताकि हमारे जीवन में उजियाला आ जाए और हर जगह हम आशीष का कारण बनते जाए। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खोलो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहला वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट किताब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका पहला वचन। मिला सबको? प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब, बाइबल का आखिरी किताब, ठीक है। शुरू। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। परफेक्ट, ठीक है। ये आखिरी किताब जो है इसे कहते हैं हम प्रकाशित वाक्य। किसका प्रकाशित वाक्य वहाँ पर लिखा है? यीशु मसीह का। किसका है वो? यीशु मसीह का। किसने यीशु मसीह को दिया? परमेश्वर ने। किसको देने के लिए? अपने दासों को। सब लोग बोलो, रुको भाई, रुको, वापस से पढ़ना। वो लोग पहुंच गए। प्रकाशित वाक्य 1:1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका प्रकाशित वाक्य? नेक्स्ट। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। जो उसे किसने दिया? मतलब पहले यीशु मसीह के पास ये था नहीं, अब यीशु मसीह के पास हो गया जब परमेश्वर ने उसे दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। कि अपने दासों को वे बातें। बस किसको देने के लिए? परफेक्ट। तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया ये प्रकाशित वाक्य अपने दासों को देने के लिए। याद रखना, दासों को, पुत्र को नहीं, बेटों को नहीं। किसको देने के लिए? दासों को, बेटों को नहीं। अभी आप पूछोगे बेटों को क्यों नहीं, दासों को क्यों? पूछो ना। अच्छा सवाल है, थैंक यू पूछने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दास करते हैं, और वही करते जो बोला गया है वो करते हैं। समझ में आया? पुत्र में वो क्षमता है कि वो आज्ञाकारिता ना रहे, कि वो बोले मुझे नहीं करना है। पर दास में वो क्षमता है, वो काबिलियत है क्या? दास बोल सकता है क्या कि मुझे नहीं करना, आज मेरा मूड नहीं है, मैं खाना नहीं बनाऊंगा? वो काम करने वाली बाई आपके घर में आकर ऐसे बोलती है क्या, आज मेरा मूड नहीं है, मुझे काम नहीं करना? नहीं, आप बोलोगे कि आए क्यों फिर? काम करने के लिए तो आए। तो दास करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हीं को सौंप सकते हैं जो करने वाले हैं। समझ में आया? आमीन। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है। परफेक्ट। क्या बातें दिखाना है? जो शीघ्र होना, शीघ्र होना है या शीघ्र होना अवश्य है। अवश्य। अगर परमेश्वर अवश्य डालते हैं वहां पे तो उसमें शक का कोई गुंजाइश है ही नहीं। कितने जन चाहते हैं कि वो जाने कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ताकि आप तैयार रहो। जैसे मैं बोलता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो सब बहुत रुचि से देखते हैं कि कौन जीतेगा, पर टेलीकास्ट फिर से होता है अगले दिन, वो वही मैच जब दिखाते हैं तो आप बैठते हो क्या वैसे? अरे कौन जीतेगा, कौन जीता, अरे कौन जीतेगा कौन? तो हम कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपने पीछे वाला मैच देख लिया तो आपको पता है कौन जीतेगा। ठीक है, वैसे ही हमको वो मिल जाता है परमेश्वर के द्वारा कि आगे क्या होने वाला है। पूरा दुनिया चौंक जाएगा देख के, हम आराम से बैठे हैं, हमको मालूम है पहले से। अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? मालूम ना, अच्छा लगेगा ना? अरे हमको मालूम है ये होने वाला है, अभी इसके बाद ये होगा, अभी इसके बाद ये होगा। कैसा रहेगा? क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर का है, जो परमेश्वर चाहते हैं वो ही होगा। अभी सब लोग डर जाते हैं, भूकंप हो रहा है, देशों में लड़ाई हो रहा है, अब वो चिप आ रहा है, अब वो ये आएगा, वो आएगा, सब लोग डर रहे।
पर हमको डरने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? उसको पता है सब। अभी एक मसीह विरोधी करके जो पूरे दुनिया पे राज करेगा वो भी आ रहा है। हमको उससे डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि हम धरती पे रहेंगे नहीं। हमको उस पिक्चर पहले से ही पता है कि अंत में क्या होने वाला है। हम यीशु के साथ जाने वाले हैं। तो धरती पे कुछ भी हो हमको कुछ फर्क नहीं, इसलिए आराम से रहो। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, शांति आता है, क्योंकि आपको पता है आपका जीवन किसके हाथों में है, कौन आपको चलाते हैं, कौन आपको संभालते हैं। तो आप फिक्र में नहीं बैठते हो। जब आप चिंता में बैठते हो मतलब आप बाइबल पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि वहां पर लिखा है अपना सारा चिंता। हाँ, तो अगर आप चिंता कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? बाइबल के विरुद्ध कर रहे हो। अगर बाइबल पढ़ते हो तो मुझे मालूम है मेरा भला ही होगा। अगर बाइबल पढ़ता हो तो मुझे मालूम है कि शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर बाइबल पढ़ रहा हो तो मुझे मालूम है कि मेरे विरुद्ध कोई भी हथियार ऐसा बना ही नहीं है जो सफल हो सकता है मुझे नाश करने में। मुझे पता है कि दाएं और बाएं में 10,000 और 1,000 गिरे पर मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगा, या मेरे तंबू के निकट भी कोई भी ऐसा हानि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं है, पर हम जो मसीह में हैं, जो यीशु मसीह के धार्मिकता है, हमारे लिए शांति है। तो अगर मैं बेचैन हो रहा हूँ मतलब मैं बाइबल से दूर हूँ। अगर मेरा मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है मतलब मैं नेटवर्क टावर से दूर हूँ। सही बात है कि नहीं? अगर मैं जितना नज़दीक जाता हूँ उतना पावरफुल चलता है। तो वैसे ही जितना नज़दीक आप परमेश्वर से हो, करीब आप हो, उतना ही शांत रहते हो, उतना ही घबराते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें पहले से दिखाया है कि हम कौन है और हमारे साथ क्या होने वाला है। तो चिंता करने की कोई गुड जॉब, परफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मानते हैं और जानते हैं कि कौन है एक पिता या पिता एक पिता है, एक पुत्र है और एक पवित्र आत्मा है। ठीक है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक है? आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर कोई जो निम्रोद से बना हुआ और क्या बोलते हैं रिलीजन्स, धर्म जो है वो आपसे बातें छुपाता है। कहते हैं कि जितना अज्ञानता में अपने लोगों को रखेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। सही बात है? कितने जन जब पंडित वो श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत में, जानते हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, अच्छा, हाँ। कितने जन शादी में गए और मालूम है हाँ पंडित क्या बोल रहे हैं मालूम है? नहीं। जितना अज्ञानता, जितना खुफिया रखे धर्म को, उतना ही उनका फायदा है। क्योंकि ज्ञान जो है अगर सामान्य लोगों को मिलेगा तो वो लोग सब जान सकते हैं, वो सत्य पहचानेंगे कि क्या है। ठीक है? तो इसलिए जब बाइबल आ गया था तो कैथलिक लोगों ने, कैथलिक पोप वगैरह, वो लोग लैटिन भाषा में था बाइबल, लैटिन। तो वो लोग बोले कि अगर हम सामान्य इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में बाइबल को लाए तो सारे लोगों के घर में बाइबल रहेगा, फिर उनको पता चलेगा कि सत्य क्या है। फिर हमारे दबदबा नहीं रहेगा, हमारा दबदबा और हमारा अधिकार नहीं रहेगा, वो हमारा बात नहीं मानेंगे। जब तक उनको अज्ञान रख सकते हैं वो हमारे पास आएंगे। क्या करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का डर है और हमको सही जीना है, तो डर के मारे वो लोग आते रहेंगे। और उसी डर के मारे आज भी जो कैथलिक चर्चेस है वो लोग पाप कन्फेस करवाते हैं लोगों से। मतलब आपने पाप किया तो आपको जाके पादरी से बोलना पड़ेगा कि आपने क्या क्या पाप किया। कैसा रहेगा? कितने जन जाएंगे? आप पादरी का चेहरा नहीं देख सकते, कौन है बैठा है वहाँ पे। हाँ, तो एक ऐसा तंबू रहता है जिसमें पादरी यहाँ पर बैठा है और आप सामने हो और आपको बोलना है, फादर आज मैंने पाप किया, ये पाप किया, आज मैंने चोरी किया, आज मैंने झूठ बोला। क्यों? अगर आप बोलोगे नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे और आपके मरने के बाद वो फादर जो है आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप स्वर्ग जाओ, तो आप नरक जाओगे। अब ये होता है कि यही लोग जो है, ये फादर जो है यहाँ पर बैठा है, आपका पाप सुन रहा है। अब बोलो फादर को कि मुझे चर्च छोड़ के जाना है। फादर क्या बोलेगा? तेरा पूरा सारा पोलपट्टी में तू क्या क्या करता है, बचपन से क्या क्या किया, मम्मी को बताओ क्या
पापा को बताओ क्या, तुम्हारे रिश्तेदार को। तो ऐसा करके इसलिए वो लोग चर्च छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मैं अपना दबदबा बनाए रख रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रख रहा हूँ। समझ में आया? और फिर वो लोग कहते हैं कि तुमको हमेशा पैसा देना चाहिए चर्च में। क्यों? तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि तुम स्वर्ग जाओ। अगर पैसा नहीं दे रहे, हम नहीं प्रार्थना करेंगे, तुम नरक जाओगे। कितने जन पैसा देंगे? फिर देंगे ना, मरने के बाद स्वर्ग जाना देंगे। वो इसी डर से वो लोग कैथलिक चर्च में रहते हैं। हम कैथलिक नहीं है, हम विश्वासी है। क्या है? हम विश्वासी है। हमको पापों का क्षमा मिल चुका है, हमें कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फेस का मतलब क्या है? अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्म जो है हमेशा रहस्यमय होता है, आपको अंधकार में रखने के लिए बनाया गया है। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा वो कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि इतने कहानियाँ बनाया गया है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि असली में क्या हुआ था उस समय में। समझ में आया? परंतु सिर्फ ये क्रिश्चियनिटी है, या क्या बोलते हैं, मसीह जीवन जो है, जो हम कहते हैं बाइबल पढ़ो और समझो, बिना किसी के सिखाए हुए भी आप समझ सकते हो बाइबल, क्योंकि आपके भाषा में है और आप सरल रीति से पढ़कर भी समझ सकते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के तीन चाहते हैं कि आप प्रकाशन में जियो, अंधकार में नहीं। समझ में आया? तीनों के तीन चाहते हो कि आपके जीवन में कोई रहस्य ना रहे, आपको सारे बातें वो लोग बताना चाहते हैं। सबसे पहले पिता का देखते हैं, ड्यूटरोनॉमी 29:29, व्यवस्था विवरण उसका 29:29। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय, उसका 29 वचन। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश बाइबल में कि गुप्त रहस्य में बातें जो है परमेश्वर का है। किसका है? क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। सही बात है कि नहीं? परंतु जितना उन्होंने प्रकट किया है हम पर, मतलब बाइबल के द्वारा जितना उन्होंने हम पर प्रकट किया है, वो इसलिए प्रकट किया है ताकि हम और हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर को जाने और उनके वचन के अनुसार करें। वहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है ताकि हम उनके वचनों को करें। प्रकाशन आपको मिलता है करने के लिए, ना केवल उस पर बैठने के लिए और सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर आपको कुछ वचन से सिखाते हैं, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप वो वचन को जिए, उसके अनुसार जिए। हाँ या ना? आपको नोटबुक और पेन लेना है और लिखना है कि परमेश्वर आज आप क्या सिखा रहे हो। वचन पढ़ो और सीखो, वचन पढ़ो और सीखो, ये आपका जिम्मेदारी है। वैसा आपका जीवन और सिद्ध और सिद्ध और सिद्ध होते जाएगा। आपको पता है वो कलाकारी कौन है? वो क्या बोलते हैं उसको, चिसल और ये लेता है, हथौड़ा लेता है और आकार बनाता है, मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार जो पत्थर को मार मार के क्या करते वो लोग? आकार देते हैं। मारते रहते, धीरे धीरे। वैसे हमारा जीवन है। जब हम वचन पढ़ते हैं, अगर हम मार नहीं रहे, हम पत्थर के पत्थर रहेंगे, हम में कोई आकार नहीं रहेगा, हमारे जीवन में कोई खूबसूरती नहीं रहेगा। अगर हमको जीवन में खूबसूरती चाहिए, वचन जैसा बोलता है, अच्छा ये गलत है, ठट, ये ठट, ये ठट, हर दिन ठट करते हम यीशु के जैसे बनते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, क्षमा करना चाहिए, ठीक है क्षमा कर दिए। अच्छा ठीक है, प्यार करना चाहिए, हाँ माफ़ करना, हाँ ठीक है, ऐसा गुस्सा नहीं करना, हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोला, अच्छा ठीक है। अच्छा प्रार्थना, अच्छा ठीक है, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वचन आपको बदलता नहीं है तो मतलब आप दुनियादारी में हो। वचन उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल है जो आत्मिक नहीं है। वचन में लिखा है कि ये जो बातें हैं आत्मिक बातें हैं, सिर्फ आत्मिक लोग समझ सकते हैं, शारीरिक लोग समझ नहीं सकते हैं। नेचुरल शारीरिक लोग, क्योंकि ये उनका मन ही नहीं लगा रहता है इन बातों पर। आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है। तो जब भी आप बाइबल खोलते हो, आपको पता होना चाहिए ये एक कौन सा किताब है? आत्मिक किताब है। मुझे आत्मिक मनसा से लेकर उसे पढ़ना है।
अगर मैं उसको इस दृष्टिकोण से पढूं कि मैं शारीरिक हूं और मुझे कुछ बोर आ जाए, कंटाला आ रहा है, अरे कितना चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ूंगा। पर अगर मैं आत्मा से पढ़ूंगा, वो अदृश्य परमेश्वर ने दृश्य वचन दिया मुझे ताकि मेरा जीवन बदल जाए। वाह! मतलब एक एक वचन परमेश्वर का सदा वचन है, अनंत काल वचन है, अनादि काल का वचन है जो कभी बदलता नहीं है, सदियों सदियों से एक एक वचन। वाह! और ये जरिया बन जाता है मेरा आत्मिक क्षेत्र में जुड़ने का। समझ में आया? तो जब भी आप बाइबल खोल रहे हो ना, जैसे कि एक प्रकाश आ जाता है, वैसे कि ये अब मुझे खींच रहा है वो आत्मिक क्षेत्र में और मुझे सुकून मिलता है। इसलिए इस दुनिया में कम रहो, बाइबल के दुनिया में ज्यादा रहो। समझ में आया? क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप बाइबल पढ़ो और उनके इच्छा को जानो और उनके इच्छे के अनुसार या मर्जी के अनुसार अपना जीवन जियो। आप कम गलतियां करोगे, आप कम मिस्टेक्स, आप कम टाइम पास करोगे, आप कम एनर्जी वेस्ट करोगे, आप कम अपना सामर्थ्य वेस्ट करोगे। समझ में आया? जब आप जानते हो कि पिता का इच्छा ये है तो आप विश्वास से जियोगे। ठीक है? दानियल 2:28। दानियल उसका दूसरा अध्याय, उसका 28 वचन। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर, एक मिनट, क्या भेदों का प्रकट करता? वाह! मतलब मेरा परमेश्वर कौन है? उनका नाम ही है भेदों को प्रकट करने का। कितने जन यहाँ पर बच्चे हैं उनके घर में, और कभी आप मम्मी पापा बात कर रहे हो या बड़े बात कर रहे हो, आपने बोला कि बच्चे यहाँ से हट जाओ, जाओ खेलो, बाहर जाओ खेलो, और बच्चे सोच रहे खेलो मतलब अंदर कुछ चल रहा है, आज हमारा खेलना तो अंदर ही होगा, बाहर तो नहीं जाएंगे। और डांट कर चिल्ला कर जैसे बच्चों को बाहर भेजते हैं विंडो से, है ना, ताकते रहे, क्या है, क्या चल रहा है अंदर, दरवाजे से, अरे क्या, अरे झगड़ा चल रहा है, मम्मी पापा। कितने जनों को मालूम है ये कभी हुआ है आपके साथ? बड़ों ने आपको बाहर भेजा खेलने के लिए, आपको लगा अरे इतना दिलदार हो गए मेरे मम्मी पापा, नहीं, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर का तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। एस्तर से पूछो, है ना, कितने बार उनको बाहर भेजने का कोशिश करते हैं हम, जाती नहीं है, वो अलग बात है ना। पर हमारा परमेश्वर वैसे परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं तुमको बताना चाहता हूं ये दुनिया है और इसके साथ ये होने वाला है, ये मेरा योजना है, ये मेरा प्लान है। समझ में आ रहा है? आने वाले साल में आप सबको परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर आपका योजना मेरे जीवन के लिए क्या है? कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे बातें करूं, क्या है, क्या चाहते हो आप कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए? आने वाले साल में आपने क्या चाहा मेरे लिए हो जाए? जो कुछ मैं जिया आज तक वो मेरे मर्जी से, पर आने वाला साल मैं आपके मर्जी अपने आप को हवाले करना चाहता हूं। जब आपने ये बोल दिया, पीछे बैठ के पैर फैला के आराम से एंजॉय करो, देखो परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाते हैं। आमीन। जब आप अपने आप को परमेश्वर के मर्जी के हवाले करते हो, परमेश्वर आपके हर क्षेत्र के ऊपर प्रभुता करते हैं और सीधा कर जाते हैं, करके सीधा। कितना अच्छा लगेगा? सोचो, एक बच्चा जो है मेस कर देता है, गड़बड़ कर देता है और डरता है, अरे पापा आने से पहले, अरे मैंने गड़बड़ किया, पापा मारेंगे। क्या करते हैं फिर बच्चा? होशियार बच्चा क्या करता है? यहाँ पे कोई होशियार बच्चा नहीं है, मम्मी के पास जाते हैं। पापा मारेंगे मतलब मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मैंने ये गलती किया, प्लीज हेल्प करो साफ करने में। मम्मी एक ही सेकंड में पूरा साफ कर देते, पापा को पता भी नहीं चलता, बच्चा बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मम्मी के हाथों में दो, पापा के हाथों में दो, मतलब परमेश्वर के हाथों में दो अपने जीवन को, वो पूरे इस रीति से साफ कर देंगे कि कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। समझ में आया? आपके स्टोरी को परमेश्वर बदलना चाहते हैं, आपके कहानी को बदलना चाहते हैं, एक नया अध्याय लाना चाहते हैं। आपका जिम्मेदारी है कि हे परमेश्वर, आज से आप मेरा लेखक हो, आप मेरे ऑथर हो, मेरे कहानी को रचने वाले, बनाने वाले आप ही हो। और फिर देखो कहानी कितना खूबसूरत चला जाता है। आज तक ना हमने क्या किया, गिव मी अ बुक,
हमने बोला मम्मी लिखो मेरे लिए, मेरे लाइफ में क्या चलना चाहिए। मम्मी ने बोला पढ़ाई कर, खाना खा, ढंग से खाना खा। पापा क्या लिखना चाहिए? अरे डॉक्टर बन, अरे इंजीनियर बन। अरे बहन भाई क्या लिखना चाहिए? गुस्सा कर, मैं देखो तुम्हें चढ़ा, गुस्सा कर। हर किसी को अपना जीवन का किताब दे दे के बोल रहे उनको लिखो, इस पे लिखो, इस पे लिखो, सब कचरा करके लिख रहे। अब समय आ चुका है कि परमेश्वर आपको एक नया बुक दे जिसमें सिर्फ पवित्र आत्मा लिखेंगे और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। कोई तैयार है क्या? कोई चाहता है क्या कि ऐसा हो? गुड जॉब। आमोस 3:7, आमोस का किताब उसका 3:7। रीड दैट वर्स फुल, सॉरी रीड दैट वर्स फुल। डैनियल 2:28। दानियल उसका दूसरा अध्याय उसका 28 वचन। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। परफेक्ट। उन्होंने जताया, उन्होंने बताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। कैसे? सपने के द्वारा। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। परफेक्ट। कैसे? सपने के द्वारा। मतलब परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपके सपनों के द्वारा भी बता सकते हैं। जब आप सो रहे हो आप बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, आने वाले दिनों का एक झलक दिखा दो, और सो जाओ। हर दिन विश्वास के साथ ऐसे सो जाओ और परमेश्वर दिखाएंगे। दूसरा, परमेश्वर एक आवाज़ के द्वारा बात करते हैं अंदर से कि आपको लगता है मालूम है कि बस करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। क्या मालूम क्यों, पर करना ही चाहिए। परमेश्वर वो आवाज़ के द्वारा बात करते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर लोगों के द्वारा भी बात करते हैं। पर आगे देखेंगे आमोस 3:7। आमोस 3 अध्याय 7वां वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। वाव! परमेश्वर जो है अपना रहस्य अपने दासों पे बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये प्रभुता हमें दिया है, ये धरती का प्रभुता। अगर दासों को बोले बिना परमेश्वर कुछ नहीं करते तो पुत्र का क्या अधिकार है, क्या हक है? बोलो। और कितना पुत्र को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दासों को बताए बिना परमेश्वर कुछ नहीं करते इस धरती पे, तो पुत्र को बताए बिना परमेश्वर कुछ करेंगे क्या? नहीं। पर पुत्र सुनना नहीं चाहते हैं। सोचो, अन्नू यहाँ पर बैठा है ना? अन्नू, हाँ बैठा है, ठीक है। उनके पापा आए और उनके साथ बातें किए, कंप्यूटर और सीसीटीवी और वायर फाइबर केबल वगैरह सब बातें किए। अन्नू क्या करेगा? कुछ नहीं समझेगा। क्या करेगा अन्नू? हाँ, आप ब्रदर, राजीव ब्रदर, आप अपने बेटे को बिठा के बोलोगे देखो हमारे कंपनी में ना ये पार्ट्स है, ये मैकेनिक है, ये ऐसा स्पैनर है। वो सुनेगा क्या? सुनेगा? वो बैठेगा सुनेगा, बोलेगा हाँ पापा मुझे और बताओ, और पापा मुझे और। नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए परमेश्वर दासों को प्रकट कर रहे। पुत्र को अगर इंटरेस्ट है तो पुत्र को बताएंगे ना। मेरे पापा जो है इंजीनियर थे, इंजीनियर, ठीक है। तो हमेशा एक लड़का उनके साथ रहता था जो काम करने वाला वगैरह सब, और उनके साथ बैठ के बहुत बातें करते थे और सिखाते थे वगैरह सब। तो मम्मी बोली मुझे कि एक बार तुम भी बैठो पापा के साथ सीखने के लिए। मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे सिर्फ बाइबल में इंटरेस्ट था। तो मैं बोला ठीक है चलो बैठ ही जाता हूँ। बैठ गया, इतना पापा को मालूम था, 5 मिनट में ही भगा दिया मुझे वहाँ से कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, इसको कुछ बता के कुछ होने वाला नहीं है, इसका तो नहीं है। इसलिए मेरे पापा के सारे सामान मेरे बड़े वाले बहन को दे दिया, क्योंकि मालूम है मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पुत्र को इंटरेस्ट है वो बैठ के पूछेगा पापा से, तो पापा बताने के लिए तैयार है। हम पूछते नहीं, परमेश्वर दिखाओ हमें, हम देखना चाहते, हम यूं ही जिंदगी जीना नहीं चाहते अंधों के जैसे। क्योंकि फिर क्या फर्क है ये रोशनी पाकर और अंधकार में? जब आप अंधकार में थे तभी ऐसे ही जीते थे। आपको पता है फुटबॉल पे कितने लात पड़ते हैं? सच में? कहा जाता है फुटबॉल, कहा जाता है ऐसा फुटबॉल वाला जिंदगी हम जी रहे। मम्मी ने यहाँ से लात मारा, बेटा वहाँ पर, बच्चे वहाँ पर, पापा ने वहाँ से लात मारा यहाँ पर, टीचर ने लात मारा वहाँ से घर पे, हाँ ससुर ने लात मारा, सास ने लात मारा, माँ ने, ऐसा ही जी रहे हम। हमको पता ही नहीं। अगर मैं आपको अभी पूछूं कल क्या करोगे अलग, बताओ कल क्या करोगे अलग? बताओ ना, आपके दिन के बारे में बताओ। पास्टर हम उठेंगे सुबह, वही नाश्ता पानी करेंगे, वही काम पे जाएंगे, फिर आएंगे फिर वापस से खाना बना के सो जाएंगे। फुटबॉल वाला ज़िंदगी,
जिंदगी आपको लात मार रहा है, आप जा रहे हो हर जगह, हर दिशा में। आपको अगर लक्ष्य है आपके पास ना, कोई लात नहीं मारेगा, आप लोगों को लेकर जाओगे साथ में, एक ब्लेसिंग, एक आशीष का कारण बन के जाओगे। ठानो कि कल से मेरा जिंदगी वही का वही नहीं रहेगा, प्रकाशन के साथ में जीऊंगा, फोकस के साथ में जीऊंगा। पिता मुझे ये करना है, ये दिशा में जाना है, कोई मुझे बताएगा नहीं, आप ही बताओ मुझे, आप बताओ और आप दिखाओ मुझे रास्ता। पिता दिखाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया क्या? मैथ्यू 11:25-28 क्या किया? पढ़ो 25, मैथ्यू 11:25 कि हे पिता, मैं तो स्वर्ग और धरती के पिता, क्या कि तूने किससे छुपाया ये सारी चीजें? शॉर्ट्स में था, बुद्धिमानों से छुपाया और बुद्धिमानों से और समझदारों से ये बातें छुपाई है और बच्चों को प्रकट किया है। किसको? ज्ञानियों से और समझदारों से। क्योंकि जो पिता कहते हैं आपको, आपका ज्ञान और आपका समझदारी बीच में आता है। हे पिता, ऐसा थोड़ी होता है। यस। सारा को बोला गया था जब वो 90 साल की, 90 ना 90, बोला गया था कि तुझे एक पुत्र, तू नो 90 नॉट 90 ईयर्स, उसके पहले बोला गया था कि तू एक पुत्र को जन्म देगा। वो क्या करने लगी मालूम है क्या? हंसने लगी। थोड़ी ना मुझे ये कैसा मजाक कर रहा है? अरे परमेश्वर स्वयं बैठ के वहां पर, जिसने तुझे बनाया तेरे माँ के कोख में, वो कह रहा है कि तू पुत्र देने वाली है और तू विश्वास नहीं कर रहा, हंस रहे। अगर परमेश्वर आपसे कहेंगे ना कि आपकी जिंदगी के साथ क्या होगा, आप हंसोगे, आप बोलोगे परमेश्वर है। अगर मैं बोलूं कि सुनीता सिस्टर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाके ना अमेरिका में अंग्रेजों के सामने प्रचार करोगे, अंग्रेजी में, देखो अभी हंस रही है, देखा, वही तो मैं बोल रहा हूं। भाई राजीव, आपका खुद का प्लेन होगा, प्राइवेट जेट होगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े चीजें बताएंगे ना, इसलिए मैंने बोला थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हमसे पूछ के धरती नहीं बनाया। सोचो, पतियों से पूछ के पत्नी बनाए तो क्या होता था? मुंह थोड़ा छोटा देना, आवाज उससे कम निकलना चाहिए और मेरे बात मानना चाहिए। हाँ, और स्टॉप और ऑन बटन रहना चाहिए, स्टॉप ऑन बटन, और बैटरी चार्जिंग वाला चाहिए, ताकि बैटरी कम हो गया ना तो मैं सुकून से सोच तो सकता हूँ, वरना रात भर भी साइलेंट मोड भी होना चाहिए उसमें। सोचो ना, अगर आदमी से पूछा औरत कैसा बना है, अगर आपसे पूछा गया इंसान कैसे बना है, आपके दिमाग में कभी होता था क्या आंखें यहाँ पर रहना चाहिए, होठ यहाँ पर? हम लोग बोलते थे नहीं, मुंह यहाँ पर रहेगा। सोचो, जो भी खा रहे आंख पे गिर रहा है। थैंक गॉड परमेश्वर ने हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछे बिना उन्होंने हमको बनाया और सृष्टि को इतना सुंदर बनाया। कितने जन यहां पर रहेंगे जो परमेश्वर को बोलते जानवर भी बनाओ ना, कुत्ते बनाओ, बिल्ली बनाओ, शेर बनाओ। कितने जन रहे? कोई नहीं बोलता था जानवर की क्या जरूरत है, अरे इतने झाड़ की क्या जरूरत है, बस एक करेला बना दो, एक भिंडी बना दो और कांदा लहसुन बस बना दो, काफी है। इतने रंग बिरंगे, अरे तितलियां वगैरह क्या है, इनका क्या कुछ है क्या मतलब? कुछ नहीं, फेंक दो, मत करो। मच्छर तो बनाओ ही मत, छिपकली तो बिल्कुल मत, है ना? और एक ही ग्रह बनाओ ना, यही धरती बनाओ। 50 क्या इतने अरब करोड़ ग्रह क्यों बनाए? एक ही बनाओ ना जिसपे हम रह रहे। सही बात है कि नहीं? इतना वेस्टेज क्यों, इतना मतलब बर्बादी क्यों? करेक्ट, इतना बर्बादी क्यों? मच्छी बना रहे हो, समुद्र में मच्छी बना, क्यों? क्या बनता था मालूम है क्या? मैं बताता हूँ आपको क्या बनता था। आपको जानना है कि आप अगर परमेश्वर से कहते थे तो क्या बनता था? चालू है ना? आपका जिंदगी बनता था जो अब है। आमीन मत बोलो, वो खराब है। आमीन क्या बोल रहे हो? जो जिंदगी अब जी रहे हो ना, आपके मनमानी से जी रहे हो, परमेश्वर के इच्छे से नहीं। यही बनता था। परमेश्वर जो चाहते हैं ना, परमेश्वर जो चाहते हैं कि आपका जीवन हो वो ये है, और आप ये जी रहे हो, ये जी रहे हो। परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। परमेश्वर बोले मुझे, अरे मुझे बोल दे तो, अरे मुझे नहीं परमेश्वर ये मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये जॉब करना चाहता हूँ, ये नौकरी करना चाहता हूँ, ये खत्म।
अपने अपनी खुद ही से मर्जी से हम लोग जिंदगी जी रहे। ये जिंदगी बनता था हमारा जो अब बना है, क्योंकि हम अपने मर्जी से अभी तक जी रहे। जब परमेश्वर का मर्जी आ जाता है, हमारा जीवन ऐसे से ऐसे से ऐसे से वही के वही नहीं रहते हैं हम। हे परमेश्वर अब तू आ जा, अब परमेश्वर आप चलाओ मुझे, आप ले लो मुझे, आप ऊंचाइयों पे ले लो, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ोगे क्या आगे ऊंचाई पे रहोगे, ऊंची उड़ान उड़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उकाबों वाला जिंदगी परमेश्वर ने बनाया, चूजों वाला जिंदगी हम जी रहे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, परमेश्वर में अपने आप को आपके अधीन करता हूं। पिता चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो प्रकाशित जीवन हो जाए और वो बताए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अब पुत्र का देखते हैं। रीड मैथ्यू 11:27। थैंक यू फादर। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन। हाँ। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह कह रहे मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पिता को कोई नहीं जानता है, केवल पुत्र, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पुत्र उस पर प्रकट। अगर मैं पिता को जानना चाहता हूँ, मैं केवल पुत्र के द्वारा आ सकता हूँ। पुत्र के अलावा मुझे पिता तक कोई नहीं लेके जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में है, यीशु मसीह पिता को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि मेरा पिता कौन है। समझ में आ रहा है? पुत्र भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो रोशनी में आप जियो, वो प्रकट होके जियो। इसलिए पुत्र ने क्या कहा कि मेरे बोझ से दबे हुए लोग क्या, मैं तुम्हें, समझ में आया? आपका बोझ लेकर यीशु मसीह विश्राम देने वाले हैं आपको। अगर विश्राम में नहीं जी रहे हो, मतलब आप पुत्र के पास नहीं हो। अगर पुत्र के पास नहीं हो, मतलब आप अभी तक पिता के तक नहीं पहुंचे हो। थैंक यू फादर। मैथ्यू 13:34 and 35। मत्ती उसका 13 अध्याय। बोलो मेरा जीवन धन्य है, मैं आशीषित हूँ, पिता ने मुझसे प्यार किया, पिता ने मुझसे लाड प्यार किया, मैं पिता का चाहता हूँ, चाहता हूँ और पिता को चाहता हूँ। मत्ती 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। हाँ। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों यीशु पुत्र कह रहे, अभी सुनो, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यीशु मसीह आए प्रकट करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा, इब्रानी का पहले अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह जो है, पिता जो है थोड़े थोड़े बात करते थे पूर्व जमाने में, पर जब पुत्र आए, पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर सब कुछ प्रकट कर दिया है। आपको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है, कल के चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों चाहते हैं कि आप जानो कि आगे क्या होने वाला है। बोलो, ये जो आने वाला साल है, मैं प्रकाशन में जीऊंगा, मैं अंधेरे में नहीं जीऊंगा। आखिरी में पवित्र आत्मा, सब लोग बोलो पवित्र आत्मा। ठीक है, रीड 1 Corinthians 2:12। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें कौन सा आत्मा पा लिया? पवित्र आत्मा, ताकि हम जाने जो बातें पिता ने हमारे लिए रखा है। मुफ्त में दिया, मुफ्त में। सब लोग बोलो मुफ्त में। मुफ्त में। सोचो, एक परदादा है आपका कहीं तो भी, और उस बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा ही अमीर है, बहुत प्रॉपर्टी है उनका, और वो ऑफ हो गए, ऑन ऑफ हो गए। ठीक है, चल बसे, वो चल बसे, और उन्होंने अपना पूरा जायदाद जो है आपके नाम पे लिख दिया, और पूरा पेपर आ गया आपके हाथों में, अरे कि ये पूरा जायदाद आपका है। सब लोग है यहाँ पे? अभी पेपर नहीं पढ़ना है, अभी मेरे पास देखो, तुरंत जायदाद पेपर पढ़ने लगे सब लोग। ये पूरा जायदाद आपका है, ठीक है? आप खुश हो जाएंगे क्या? आप सुकून से बैठोगे? रात को सो पाओगे?
सो पाओगे? हाँ। आपको जानना है जायदाद में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कितना है। रातों रात आप निकलोगे देखने के लिए बाबा, है ना। आप लॉयर को बुलाओगे और लॉयर से पूछोगे भाई बता इसमें पढ़कर, मेरे को पढ़ने नहीं आता है, पढ़कर बता दे एक एक शब्द, सोना छोड़ा है क्या, चांदी छोड़ा है क्या, कितना ज़मीन छोड़ा है ना। कितने जन करेंगे वो? क्योंकि हमको पता नहीं है भाई। लॉयर को बुला के ना, वैसे ही पवित्र आत्मा आए हैं आपको बताने के लिए यीशु मसीह के द्वारा पिता ने आपके लिए क्या क्या और वो आप जान सकते हो वचन के द्वारा। आप बोलो पवित्र आत्मा दिखाओ मुझे कि मैं कितना सामर्थ मुझ में है, कितना क्या है काबिलियत मुझ में, ताकि मैं अपने काबिलियत के परिपूर्णता में जीवन जीऊं। क्योंकि मरने के बाद मुझे नहीं पता करना है कि अरे यार मैं ये भी कर सकता था, मैं मुर्दों को भी जिला सकता था, अरे मैं ये भी कर सकता, अरे किया क्यों नहीं। जो मरते हैं ना, डॉक्टर से पूछो, मेरी मम्मी नर्स है, डॉक्टर से पूछो, वो लोग एक ही चीज़ बताते हैं, हमको अगर एक और चांस मिलता था जीने के लिए, हम वो सब कर जाते थे जो हम जिस चीज़ से हम डरते थे। बेवकूफ़ी था हमारा कि हम इतना डरे कि हमने वो जीवन जिया ही नहीं जिसके लिए हम बने थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डर करके जीने में क्या मज़ा। पवित्र आत्मा, हाँ डरा डरा के जियो, ठीक है, शैतान को ही डराओ, ठीक है। पवित्र आत्मा आए ताकि आपको बताए, सब लोग बोलो पवित्र आत्मा आए ताकि आपको बताए। क्या बात है, राइमिंग हो गया क्या, पोइट्री हो गया, कि पिता ने आपके लिए क्या क्या रखा है, ठीक है। आमीन। चलो 1 कोरिन्थियंस 2:9 and 2:10। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, जो आँख ने मतलब गुप्त है, आगे, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अरे मनुष्य ने अभी तक बनाया भी नहीं वो चीजें जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखा है। हे पिता आज इस चर्च को जगा दो। आगे, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, तैयार किया है। आई कॉल दिस द सेकेंड क्रिएशन। पहला क्रिएशन सामान्य लोगों के लिए तैयार किया, सेकेंड क्रिएशन प्यार करने वालों के लिए तैयार किया। अगर आप पिता से प्यार करते हो, आपके लिए अलग से खास क्रिएशन तैयार किया। कुछ अच्छे मम्मी और पापा रहते हैं जो जब मेहमान आते हैं तब पूरा जो भी बनाया है वो देते हैं, और बच्चे को लगता है अरे ये भी जा रहा है, अरे 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 मिठाई भी जा, अरे 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 मेरे लिए अरे फट बेचारा बच्चा रोता है वहाँ पे, अरे ये माँ छोड़ दे मत खाना बाद में मत खाना ज़्यादा मत खा, अरे रख ताकि मुझे खाने को तो मिले मिठाई। बच्चे वहाँ पे कितना खा रहा है, देखो पेट आ गया। सोचे अरे है ना, हम तो करते थे बाबा, जूस रहता था, ज़्यादा जूस मत पीना, वापस से मत, और जूस चाहिए, नहीं बोला नहीं, ताकि हमको पीने को मिलेगा। मम्मी पापा अलाउ भी नहीं करते थे। बाद में पता चलता था कि मम्मी पापा ने खास करके हमारे लिए साइड में पहले से रखा था। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोगों के लिए ये सब धरती वगैरह दुनिया है, हमारे लिए खास। कितने जनों को चाहते हैं कि वो खास जाने क्या है? He says, I will give you hidden treasures. The treasures of the darkness. मतलब किसी को भी नहीं पता है कि क्या है, किसी को भी ज्ञात नहीं है, मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकता कि क्या क्या बनाया परमेश्वर ने। बोलो ये 2025 में मैं सब वो अनुभव करना चाहता हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, बनाया है। सब लोग बोलो 2025 में मैं सब अनुभव करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। तो पिता भी आपको दिखाना चाहते हैं, पुत्र भी आपको दिखाना चाहते हैं, और पवित्र कोई रहस्य रखना नहीं चाहते हैं। तो आप अंधेरे में क्यों जी रहे हो? ठीक है, देखते बाइबल में पिता ने अपना योजना जो है अब्राहम को प्रकट किया। किसको? जेनेसिस 18:17। अच्छा 10th वर्स। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा सब बातें जानता है। पवित्र आत्मा जानता है कि पिता के पास क्या क्या है और क्या क्या हमारे लिए रखा है। समझ में आ रहा है?
तो पवित्र आत्मा के साथ हर दिन चलो, बोलो पवित्र आत्मा मैं उस परिपूर्णता में चलना चाहता हूँ जो पिता ने मेरे लिए रखा है। अगर पिता ने धन दौलत और ये सब रखा है, प्रॉपर्टीज मेरे लिए रखा है, सब के सब मेरे नाम पे आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। मुझे सब सब अनुभव करना है जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। सब लोग करेंगे कि नहीं? आमेन। कम ऑन, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, अब्राहम पे प्रकट किया। सबसे पहले अब्राहम, सब लोग बोलो अब्राहम। जेनेसिस 17:18। थैंक यू फादर। जेनेसिस 17 वर्स 18। जेनेसिस 18:17-18। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ तो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? तो क्या मैं अब्राहम से छुपा सकता हूँ जो मैं करने वाला हूँ? वो बोल रहा है नहीं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। आगे, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। निश्चय, सब लोग बोलो निश्चय। ये वही बंदे के बारे में बात कर रहा है जिसका एक भी पुत्र नहीं था। मुश्किल से एक भी पुत्र नहीं था उसका। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर ने कहा निश्चय ये एक बड़ा राष्ट्र बनने वाला है, यही आदमी आशीषित है। मैं उससे छुपा नहीं सकता जो मैं करना चाहता हूँ धरती पर। अगर मुझे धरती पर कुछ करना है, अब्राहम के द्वारा आकर करना पड़ेगा। मुझे मेरा योजना बताना पड़े। अगर परमेश्वर को इस धरती पे नाला सोपारा में कुछ करना है ना, हमसे पूछ कर करना चाहिए। कैसा लगेगा? आएंगे परमेश्वर आपके पास और पूछेंगे राजीव भाई सुन, आज मैं करना चाहता हूँ ये करूँ क्या? राजीव ब्रदर क्या? हाँ करो करो, है ना? परमेश्वर आएंगे आपके पास और पूछेंगे। सोचो, रोशनी किधर है? अच्छा इधर है। परमेश्वर को भी ढूंढना पड़ेगा। रोशनी किधर है? मैं करना चाहता हूँ। सिस्टर आरती, मैं करना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे परमेश्वर? परमेश्वर पहले मेरा सपना सुनो। पहले मुझे सपना आया था, पहले सुनो, सपना सुनो मेरा। करो परमेश्वर करो। सोचो, परमेश्वर पूछ रहे अब्राहम से क्या मैं इस शहर को तबाह करूं? तो अब्राहम ने बोला अगर 50 रहेंगे तो, अगर 40 रहेंगे तो तू तबाह करेगा। अरे निगोशिएशन कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर बोला ठीक है, तेरे लिए मैं तैयार हूं। अगर इतने भी धार्मिक जन रहेंगे, धर्मी जन रहेंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा शहर को। आमेन। वाह। इंडिया में अगर परमेश्वर को कुछ करना है हमसे पूछेंगे। आमेन। यस, हमसे पूछेगा। कम ऑन। ऐसा जैसे कि इब्राहिम में क्या था? इब्राहिम में तो आत्मा भी नहीं था। इब्राहिम तो ये भी नहीं था। यस। हमको तो यीशु मिला है, हमको सब कुछ मिला है। इब्राहिम का आशीष भी मिला है, पवित्र आत्मा भी मिला है। हम सुनते नहीं है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। प्रार्थना हमारा कैसा होता है? परमेश्वर में आया, मैं जा रहा हूँ, बाय टाटा। रुक, अरे बातें तो करने दो। सुकून से बैठते नहीं परमेश्वर के। क्यों? फोन बजेगा। नेक्स्ट, डैनियल 9:22-23। दानियल उसका 9वां अध्याय 22 और 23 वचन। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। क्या बोलते हैं? समझ देने के लिए और बुद्धि देने के लिए परमेश्वर हमें तैयार है, क्योंकि हम अति प्रिय है। सब लोग बोलो हम अति प्रिय है। हम अति प्रिय है। अगर हम अति प्रिय है तो हमारे पास वो एक्सेस है इन सारे बातों का। दानियल को बोला गया था, हे दानियल, मैं तुझे बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा जो दर्शन है वो क्या है, उसका मतलब, और आने वाले दिनों में साम्राज्य जो आने वाले हैं वो कैसा होने वाला, क्या होने वाला। साम्राज्य, एक आदमी। क्यों? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त। हाजिर रहता था वो परमेश्वर से बातें करने के लिए, इसलिए परमेश्वर दर्शन दे पाया। हम लोग है ही नहीं, मगन है अपने दुनिया में। सुबह उठते ही चले जाते हैं, भागते रहते हैं, और रात को आने के बाद सो जाते हैं। कब बातें करेंगे परमेश्वर? कब बातें करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट, धर्मी लोगों से। प्रोवर्ब्स 3:32। पहला किससे प्रकट करता है? अब्राहम से, फिर इब्राहिम, फिर ठीक है। अब्राहम को प्रकट किया, दानियल को प्रकट किया, नबियों को प्रकट किया। हमने ऑलरेडी देखा आमोस 3 में नबियों को भी प्रकट करते हैं, सर्वेंट, ओके, मतलब दासों को। ठीक है। 4
धार्मिक लोगों को, धर्मी जन को प्रकट करते हैं पिता। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? प्रोवर्ब्स 3:32 पढ़ो। नीति वचन 3 अध्याय 32 वचन, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, हाँ। परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। अपना भेद जो है धर्मी लोगों पर खोलता है, तो धर्मी लोगों के लिए ये भेद आता है। फिर 25:14, साम्स 25:14, वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर का आदर करते हैं, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का भेद है। भजन संहिता 25 उसका 14 वचन, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। 25:14, साम्स 25:14। हाँ, यहोवा का भेद कौन जान सकता है? जो यहोवा से डरते हैं या आदर करते हैं, यहोवा का भय मानते हैं। ठीक है, और यहोवा का भेद कौन जान सकते हैं? बच्चे, सब लोग बोलो बच्चे। और ये कहाँ लिखा है? मैथ्यू 11:25-26। खोलने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना? पढ़े नहीं थे आप? पढ़ो। मत्ती उसका 11वां अध्याय 25 और 26। 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परफेक्ट। किस पे? बालकों पे प्रकट किया। सब लोग बोलो बालकों पे। तो मुझे बच्चा होना पड़ेगा। मेरा ज्ञान और समझदारी जो है बीच में आता है। बच्चे कैसे हैं? कोई भी बात मान जाते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपको पता है कि वो लोग झट से बात मानते हैं? कल मैं चॉकलेट दूंगा, सो जाओ जल्दी। चॉकलेट तो मिलता नहीं है, फिर भी बच्चे मान जाते हैं और सो जाते हैं, है ना? हम लोग बाद में बाहर जाएंगे, हम लोग बाद में बाहर बेवकूफ़ बना सकते बच्चों को, पर बच्चे विश्वास अच्छे से करते हैं। वैसे ही आपको बनना है। परमेश्वर पिता जो है आप पे प्रकट करेंगे जब आप विश्वास करने के लिए तत्पर रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट द 7th वन इज डिसाइपल्स। मैथ्यू 13:10 and 11। मत्ती शिष्य 13 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। शिष्य और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तुमको दिया गया है समझ भेदों की, वाह, पर उनको नहीं, मतलब आम जनता को नहीं। इसलिए बाइबल पढ़ते वक्त आम जनता को कुछ नहीं मिलता है, आप लोगों को मिलेगा। आमेन, आमेन। उनको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे अरे ये क्या है, ये क्या चल रहा है, कौन है ये, अरे क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है ये, क्यों पढ़ना है? पर आपको पता है उसमें रहस्य क्या है, आपको पता है उसमें क्या सब्सटेंस है, क्या आत्मिक बातें हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले किसको? अब्राहम, फिर दानियल, फिर दासों को, फिर धर्मी जन पे, फिर जो भय मानते हैं, फिर बच्चों पे, फिर शिष्य चेले पे, और लास्ट में रेवलेशन 2:17। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 2:17 उसका 17 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना में से, सब लोग बोलो गुप्त मन्ना। गुप्त मन्ना का मतलब क्या है? गुप्त मन्ना का मतलब क्या है? मतलब गुप्त है ना, बोलो ना गुप्त है, मतलब किसी को पता नहीं है कहाँ है क्या है। सही बात है कि नहीं? गुप्त मन्ना में से मिलेगा हमको, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर भी दूंगा आगे, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। आमीन, हालेलुया। एक नया नाम हमें मिलेगा, जो हम जो पाएंगे, हम जानेंगे वो नाम क्या है, जो यीशु हमें नाम देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर इतने लोगों पर परमेश्वर ने प्रकट किया अपना योजना, तो मुझ पर क्यों नहीं? मैं कौन सा बुरा हूँ? पर मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ये बातें बताओ। आपको पता है पुराने ज़माने में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सपनों के द्वारा फ़ारो राजा को बताया कि आने वाले अकाल के बारे में। सही बात है कि नहीं? सबको पता है फ़ारो राजा कौन था? अच्छा आदमी था कि बुरा? अच्छा था कि बुरा? बुरा था। मसीह को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था, वो बुरा आदमी था। परमेश्वर ने फ़ारो को प्रकट किया
आगे जाके देखते परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को भी प्रकट किया सपनों के द्वारा। अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। फिर भी परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। अगर बुरे लोगों को प्रकट कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अच्छे लोगों को नहीं किया? हम तो बच्चे हैं, हम तो परमेश्वर के बेटे हैं, हमको प्रकट नहीं करेंगे क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हे पिता, ये लोग नहीं जानना चाहते कि आपका योजना क्या है, वो सिर्फ बताना चाहते कि ये हमारा योजना है भाई, इसको आशीष करो। हम जाके नौकरी करने वाले, पास्टर प्रार्थना करो कि अच्छा नौकरी मिल जाए बस। परमेश्वर से पूछे क्या कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, मैं नौकरी करूं कि बिजनेस? क्योंकि परमेश्वर अगर बताएंगे ये बिजनेस नहीं, शर्म आती है ये बिजनेस, पर उसी बिजनेस में बरकत है जो परमेश्वर बोलते ना करने के लिए, वहां पर आपका बरकत है, वहां पर आपका आशीष है, वो करो। जिद्दी मत बनो। आपका जीवन अगर आपको बदलना है, आपको परमेश्वर के आधार पर आपको अपना जिंदगी जीना है। फिर से मैं कह रहा हूं, वो प्रकाशित वाक्य जो यीशु मसीह का है, जो पिता ने यीशु मसीह को दिया अपने दासों को प्रकट करने के लिए, वो बातें जो अवश्य होने वाला है। आगे पढ़ो उसका। थैंक यू फादर। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, सब लोग बोलो स्वर्गदूत को भेजकर। तो आया पिता से पुत्र के तक, पुत्र से दास, ठीक है। दास को क्या बताने के लिए? गुप्त बातें। सब लोग बोलो गुप्त, गुप्ता नहीं, गुप्त बातें, ठीक है, ठीक है। और दास तक कैसा आया? स्वर्गदूत के द्वारा। सब लोग बोलो स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत के द्वारा आया। समझ में आ रहा पूरा प्रोसेस? पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने बोला मैं रख नहीं सकता, मुझे मेरे दासों को बताना है, तो पिता ने बोला ठीक है बता दो, ठीक है। स्वर्गदूत के द्वारा दासों तक पहुंचा, और गुप्त बातें हैं जो यूहन्ना ने सबसे पहले प्रकट किया। किसने? आगे पढ़ो। जो उसने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और यूहन्ना ने किसको बताया? 7 चर्च को, कलीसिया को, और 7 चर्च के द्वारा हमको मिला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखो वर्स 3, तीसरा वचन, धन्य है वो। सब लोग बोलो धन्य, धन्य नहीं, धन्य है वो। हाँ आगे। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस वचन को पढ़ता है। सब लोग बोलो पढ़ता है। आगे। और वे जो सुनते हैं, सब लोग बोलो सुनते हैं। आगे। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आहा, इनफैक्ट करते हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सिर्फ सुनना काफी नहीं, करना। और करने वालों को पिता अपना सारा भेद प्रकट करते हैं। आपको करना वाला बनना पड़ेगा, तभी मैं आपको सीक्रेट बता सकता हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको सीक्रेट क्यों बताऊँ? मैं उनको बताऊंगा जो करेंगे ना। सही बात है कि नहीं? अगर नहीं करोगे उस पर ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। पिता ढूंढ रहे हैं करने वालों के लिए, और अगर पिता को करने वाले मिले तो पिता अपना सारा भेद उनको बता देंगे। बड़े बड़े परमेश्वर के जन जो बाहर है वो करने वाले हैं, इसलिए पिता उनसे लगातार बातें करते हो वो करते, बातें करते वो करते, बातें करते वो करते। तो वैसे ही आपको भी बनना है। पिता मैं तैयार हूँ, किसी भी माध्यम से आप मुझे बताओ बस क्या करना है, मैं करूँगा। अमित के जैसे बनो, है ना? अमित बोलता है कुछ भी बताओ कर दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पिता को बोलने का यस सर, हो जाएगा हो जाएगा, जो बोलोगे करूँ। क्षमा करो, हे क्षमा। इसको पता है क्या किया उन्होंने? पिता बोलेंगे देखो एक चीज़ बोला वही नहीं कर रहे हो, ठीक है एक चीज़ करो, सुबह उठो 4 बजे प्रार्थना है। रात को नहीं चलेगा, रात को मैं जागा रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी छोड़ दो, ठीक है अपने बच्चों से प्यार से बातें करो। बच्चे ऐसे बच्चे किसी को ना मिले, ठीक है वो छोड़ दो, ठीक है पति से प्यार से, पति ऐसा पति दिया, आप आके रहो इस पति के साथ, आपको पता चलेगा। अरे पिता बोले छोड़ दे भाई, तू अपना जीवन जी ले। तुरंत मानने का बाद, सब लोग बोलो तुरंत।
और ऐसे लोगों से पिता प्यार करते हैं और अपने सारे भेद बताते रहते हैं। तो बोलो, आज मैं तैयार हूँ, पिता मुझसे बातें कीजिए पिता मुझसे बात और मुझे बताओ कहाँ जाना है, मुझे बताइए, मुझे कहाँ क्या करना है। मैं तत्पर रहूँगा, मैं तैयार रहूँगा सदा आपके बातों को मानने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम जान चुके हैं कि आप रहस्य में पिता नहीं हो, परंतु आप प्रकट करने वाले पिता हो। अपने दासों पे प्रकट करते तो हम तो बेटे हैं, हमारा तो हक अधिकार बनता है। और आप हमें बाहर नहीं भेजते, अंदर रखते हो, बोलते हैं आओ अंदर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपने वचन में कहा है, मुझसे पूछो, मेरे राष्ट्र के बारे में, मेरे कामों के बारे में मुझे पूछो और मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आज हम दोस्त बनने के लिए तैयार है पिता। जैसे यीशु मसीह ने कहा 15:15 यूहन्ना के 15:15 में कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं परंतु दोस्त बुलाता हूँ। दोस्त जानता है कि पिता की बातें क्या है। तो धन्यवाद पिता कि हम दोस्त बन चुके हैं और हम बातें कर सकते हैं आपसे। आज से मैं बकबक नहीं करूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा पिता, पर मैं चाहूंगा कि मैं चुप रहूं और आप बातें कीजिए कि आपके दिल में क्या है, आपका योजना क्या है, आपका मर्जी क्या है, और उसी के अनुसार मैं करूंगा। उसको पूरे करने के लिए मैं अपना जीवन पूरी तरीके से देता हूं। आने वाले साल में मैंने ठान लिया है पिता कि आपके मर्जी के अनुसार मैं कुछ नहीं करूंगा, मर्जी के हिसाब से ही करूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मर्जी नहीं वरन आपका मर्जी हो, मेरा मर्जी नहीं वरन आपका मर्जी हो, मेरा इच्छा नहीं वरन तो आपका इच्छा हो पिता। जहां पर भी आप चाहोगे कि मैं जाऊं, मैं जाऊंगा। जो कुछ बोलने के लिए बोलोगे मैं बोलूंगा, ताकि यीशु मसीह के जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे सोच जो है मेरे नहीं परंतु पिता का है। मेरा बोल जो है मैं बोलता हूँ वो शब्द भी पिता का ही है। मुझ में पिता रहता है और मैं पिता में हूँ। हम एक हो चुके हैं और उनके इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आ चुका हूँ इस धरती पर पिता। अब से मैं अपना मनमानी और मर्जी नहीं करूंगा, मैं जिद पे नहीं रहूंगा, पर मैं ढूंढता रहूंगा और चाहता रहूंगा कि आप मुझसे बातें कीजिए और मुझे बताएं कहाँ जाना, क्या करना है। आपके वचन के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, लोगों के द्वारा, कुछ भी, कोई भी जरिया का इस्तेमाल कीजिए। मैं तैयार हूँ, मैं तत्पर रहूंगा। ये मेरा आपसे एक वादा है पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद हमें बताने के लिए कि आप चाहते हो कि हम जाने कि आगे दिनों क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने भी कहा कि पवित्र आत्मा को भेज रहा हो ताकि वो तुम्हें बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते स्वीकार करूँगा। आमेन, आमेन, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। चलो।